सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े। मेंस आपको अप्रोच कर रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। खासतौर से जीएस पेपर 1, 2, 3 इन तीनों पर डिस्कशन करेंगे। दूसरे सेशन में इथिक्स और ऐसे का भी डिस्कशन सेपरेटली करेंगे। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम जीएस पेपर 1, 2 और 3 को अटेम्प्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करनी है। उनमें से कुछ बातें तीनों पेपर्स में अप्लाई होती हैं। वो क्या है कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। या तो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है और या तो क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। जनरल सेंस में देखा जाए तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन और लगभग आपके 10 क्वेश्चन और लो तो वो 15 नंबर के होंगे, तो 150 नंबर वो हो गए। और 100 नंबर 10 मार्क्स के जो नंबर हैं 10 क्वेश्चन वो 100 नंबर की वो हो गए, तो टोटल 250 नंबर हो गया। अब अगर देखा जाए तो जब आप पेपर को का जो सिलेबस अगर आप देखो तो ये यू कैन कंक्लूड दिस कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस का एक समान ज्ञान हो या सारे मॉड्यूल्स आपने जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से सारे कर रखे हों, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ आपने मिस की हो तो उसका अच्छी तैयारी नहीं है और वही क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दिख जाए। तो ज़रूरी है कि हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब आपको पेपर मिला, क्योंकि जो पूरा पेपर मिलता है वो आपको बुकलेट के फॉर्म में मिलता है और पीछे अगर आप देखोगे तो उसमें पेपर जो है चिपके होते हैं। एक तो बुकलेट में आपके क्वेश्चंस हैं और साथ में आपका आंसर स्पेस दी होती है, तो कोई आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब आप लिखना स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको क्या करना है, जब डिटेल उटेल आप सारी डाल देते हो उससे पहले आपको क्या करना है कि जो पीछे पेपर है जो चिपका हुआ पेपर उसको आपको निकालना है। वो निकालने के लिए होता है, वो आप घर ले जा सकते हो। तो वो पेपर आपको निकालना है और क्या करना है कि एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम देना है और फटाफट आपको देख लेना है कि अच्छा ये पेपर है और इस पेपर में मुझे ये क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। जिन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो चाहो तो आप उसे 1111 ऐसा करके लिख सकते हो साइड में। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ऐसे करके 8-9 क्वेश्चंस ऐसे होंगे अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी कि आपका थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा कि ठीक है ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इन पे 1111 करके आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा, उन क्वेश्चंस को आप फटाफट मार्क करो जिसमें आपको लगता है कि यार आता तो है बट मतलब ज़्यादा नहीं आता है, मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो उसमें 2 करके आप लिख दो। और बाकी जो क्वेश्चंस आपके लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस बचते हैं उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे तो उस पर सर्कल आप कर दो। देखो जरूरी क्या है ये आपको जानना है कि 1-1 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन पे आप एक्सपर्टीज हो सकते है। हो सकता है कि आप बाद के क्वेश्चंस या बीच में कुछ क्वेश्चंस हो जिसमें आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो आप क्योंकि बुकलेट है तो आपको पलट के आप डायरेक्टली वहाँ पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि ऐसे करके अगर आप पहले से ही मार्क कर लोगे तो माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको एकदम से माइंड के अंदर आपको क्लियर है कि यार मेरा जो पेपर है इस पेपर में मुझे ये 8 या 9 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि हमें ऐसा नहीं होता कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको आएंगे। जब आपको ये पता है कि आपको ये 8 या 9 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको समझना है कि 10 क्वेश्चन को अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हो 8-9 मिनट के अंदर आपको करने हैं। 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको करना है तो 16-17 मिनट आपको देने हैं। मतलब अगर आप पूरे 20 को और डिवाइड करोगे 180 मिनट से तो इस टाइप से कैलकुलेशन आपकी निकल कर आएगी। लेकिन आपको ये पता है कि यार अगर जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और थोड़ा बहुत आपको लिख देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा ज्ञान नहीं है और आप उसमें जो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उस पर आप बहुत ज़्यादा समय देने की कोशिश करो। तो उसका जो बचा कुचा थोड़ा बहुत समय उनको आपको उन क्वेश्चंस में ट्रांसफ़र करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से आपको मन के अंदर बना के रखना है कि पहले उन क्वेश्चंस को जहाँ पे 1-1 आपने लिख दिया है उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करो। और अगर थोड़ा सा 1-2-3 मिनट ज़्यादा देना है तो आप पर क्वेश्चन दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। ये बहुत मैटर आपके लिए करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा टाइम को मैनेज करने में। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी पे बहुत अच्छे हो तो उसी में सोच सोच के आप लिखते जा रहे हो। टाइम का बहुत ध्यान रखना है।
टाइम किसी भी हालत में आपको क्रॉस नहीं करना है मतलब ऐसा नहीं हो कि आप टाइम लिमिट क्रॉस करके 25-25 मिनट में एक एक क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, चाहे आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो। जरूरी है कि टाइम बाउंड मैनर में आप चीज़ों को करो। सामने जो भी आप मतलब कैलकुलेशन करके रखे हो, सामने वॉल पे दीवार पे घड़ी है या जो नॉर्मल घड़ी अगर आपके पास है, तो उसमें उन चीज़ों को आपको मेंशन मतलब वो सब आपको अपने ट्रैक में रखना है। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है जिसके तहत आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चंस दोनों आपके वैरी करते हैं, मतलब अप्रोच में थोड़ा वेरिएशन है। जैसे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लिखने का तरीका अलग होता है, 15 नंबर का एक लिखने का तरीका अलग होता है। 10 नंबर में 2 लाइन का इंट्रो दिया, डायरेक्ट जो पूछा उसको लिखो, जल्दी से क्वेश्चन। जैसे कई बार 10 नंबर के क्वेश्चन में भी 3-3 आपके जो है सब टॉपिक्स होते हैं, तो 3-3 सब टॉपिक्स हैं, तो आप 3 को तो आप वैसे नहीं लिख सकते हो। तो है ना, मतलब अगर आप प्रॉपर वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हो तो आप प्रॉपर अच्छा नहीं लिख पाओगे। तो आपको देखना है कि अच्छा 3 विद इन एक क्वेश्चन के 3 सब पार्ट है, एक ही क्वेश्चन के 3 सब पार्ट है, ये ध्यान रखा। 3 चीज़ें पूछी तो उसमें आप देखना है कि अच्छा 150 शब्द है तो 50-50 शब्द मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये मन के अंदर रखना है आपको कि जो भी पूछा उसको डायरेक्ट लिखना, इधर उधर का माहौल नहीं बनाना है। जो पूछा डायरेक्ट लिखना, 2 लाइन का इंट्रो, फिर आप कंक्लूड करो। कोई क्वेश्चन है तो वे फॉरवर्ड लिख दो, इस टाइप से। बट 70-80% जो पूछा है उसी तक आपको डायरेक्ट रखना है। दूसरा जब आपका आता है दैट इज रिलेटेड विथ व्हाट वी कॉल इट एज जो आपका बड़े क्वेश्चंस होते हैं। बड़े क्वेश्चंस को जब आप लिखते हो, जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी आपको अप्रोच रखना चाहिए। इंट्रो थोड़ा सा 3-4 लाइन का, या प्रॉपर जब आप पॉइंट्स भी लिखते हो या पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन आप फॉलो करते हो, तो वन वर्ड का पॉइंट्स आपको नहीं लिखने, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मैप बनाने का स्कोप रहता है, तो ये ध्यान में रखना है कि 15 मार्क्स का थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब जो पूछा है वो हमेशा 70 से 75% जो आपके शब्द जो पूछा है वो उसी पे ध्यान रखना है। कई बार हमें क्या लगता है कि हम वे फॉरवर्ड और ये सब में आधा है ना, वे फॉरवर्ड सजेशन में ही आधे जो है शब्द खा जाते हैं। मतलब हम 250 शब्द में से 150 शब्द वे फॉरवर्ड और इसी सब में लिखता है, ऐसा अप्रोच सही नहीं है। जो पूछा गया है उस पर आपके शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होने चाहिए, रादर देन जो नहीं, मतलब आप जो नहीं पूछा और अपने आप बना बना के आप कुछ लिख रहे हो। तो ये ध्यान में रखना, और हमेशा कीवर्ड्स माइंड में रखो, उसी के अराउंड आपको लिखना है, रादर देन इधर उधर आपको लिखना है। तो ये चीज़ें मतलब और ज़्यादा नहीं, बट इन चीज़ों को थोड़ा सा आप इनकलकेट करो, 2-4 दिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो ज़रूर से ज़रूर आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। सो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल से ज़रूर से जुड़े। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। डाउनलोड सौरभ पांडे CSC ऐप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।